नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 पाठ 12 काव्य खंड लाने वाले हैं, जिनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में छायावादी कवि के हुआ। इनकी रचनाएं हिम किरीटिनी, राज हिम तिरंगिनी, युग चरण, माता वेणु, लोग गूंगे धरा, बिजुली काजल, आज रही, मरण ज्वर, धूम्र आदि है। गद्य में है साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। साहित्यिक विशेषताएं इनकी है कि ये काव्य का मूल स्वरूप राष्ट्रीयतावादी है। उनमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। इसलिए साहित्य जगत में इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। वे शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए उनकी कविता में कहीं धड़कता हुआ मन, कहीं प्यार की मुहार, तो कहीं पौरुष की हुंकार। इसकी भाषा में बोलचाल की भाषा अधिक है, मिठास है। तो हम लोग पढ़ते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, जीने को देते हैं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इस पंक्ति में जेल और जेल के कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन है। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति के कारण कवि जेल में बंद है और पेड़ पर बैठी कोयल को देखकर उनके माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि क्या लाई हो, किसका संदेश लाई हो, स्पष्ट बताओ। फिर आगे कहते हैं कि हिम कर निराश कर चला रात की काली, इस समय कलीमा मई जागी क्यों अली, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिला बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिला बोलो तो। कहे कि तुम इतने अर्धरात्रि में क्यों कूद पड़े, क्यों चीख पड़े, क्या तुम्हें दिख गया, क्या तुम्हें आश्चर्यचकित कर दिया जिससे तुम बेसमय कूद रही हो। फिर कहते क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, माखनलाल चतुर्वेदी उस समय जेल में ही थे और आधी रात को जब कोयल कूकी तो उन्हें अच्छा लगा। जबकि पहले जब आज़ाद थे तब उन्होंने एक झील के किनारे उनकी आवाज़ को सुना था, तो उस समय उनको मधुर लगा था। और आज जो बेसमय राग है सो उन्हें बहुत ये लग रहा है और उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर प्रश्न शैली में ये काव्य लिखते हैं और पूछते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरण क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे डान, हूँ नोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश तकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही वो आली। वो जो कैदी बने हैं कवि, तो कहते हैं कि कोल्हू चलाना, कुएं से पानी खींचना, चक्की चलाना, पत्थर तोड़ना, यही सब हमारे अब जीवन की सुर और तान बन गए हैं।
तो तुम दिन में मेरी करुणा को सुनकर नहीं बोल सकती, तो रात को गजब ढाई हो, यानी रात को अचानक क्या और क्यों कर रही हो। फिर कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो। वही बात, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वहीं बैठे बैठे सारी योजनाएं बनती है, तो कहते हैं कि क्या तुम जान रही हो। अब प्रश्न करते हैं उनसे कि तू भी काली, काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, इस पर है डाली डाली। कह रहे कि तू भी काली है और ये रात भी काली है और हमारी लोह की श्रृंखला जो रॉड है वो भी काला है, कंबल काली है, सब कुछ काली है, इस पर पहरे की हुक्कती खिलवाई और पहरे की जो नागन है वो हुंकार भर रही है और उस पर तुम और सितम ढा रही। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर मुस्कुराती कोकिला बोलो तो, मुझे मिली हरियाली डाली। अब अपनी तुलना उससे करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ नहीं और तुम्हारे पास सब कुछ है। कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। एक बार तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। क्या बात है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी स्पर्न भेड़ी। इतनी विषमताएं हैं कि तू आज़ाद है, तुम्हें तुम्हारे रहने का रंग बसेरा जो हरा भरा है, बहुत ही सुंदर है, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए सब कुछ बुरा है। और उस पर इतनी विषमता होते हुए भी तुम रणभेरी बजा रही हो अपनी प्रकृति पर। अपनी कृति से कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में यहाँ कहते हैं कि उन्होंने पूरे परिवेश से यानी अमानवीय जुल्म और जलालत से भरा हुआ प्राणों पर भी संकट ऐसे में कहते हैं कि मेरी व्यवस्था जानते हुए तुम मुझे अपनी रूप स्वरूपी रणभेरी सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। तो तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। हे कोयल, तुम्हें बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आंसू बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। गांधी जी के व्रत, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, तो कहते हैं उसके लिए मैं किसके प्राण में ये अपने जीवन का जो रस है सब में उड़, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्यारी है और प्रतंत्रता अभिशाप। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।